हम इतिहास भूल गए हैं कि पाकिस्तान के अंदर हमारे सिख भाई बहनों के साथ क्या हुआ और क्या हो रहा है। वो जानते थे कि बौद्ध कोई अलग नहीं है। दीपक सिंह हिंदू भी बौद्ध है, मैं जैन भी हूं क्योंकि मैं जितेंद्रिय हूं, मैं सिख भी हूं। देवी देवताओं के चित्रों को हटाकर फेंक रहे हैं, तो फिर किनको पूजोगे? इन्होंने गोलियां लगवाई, मंडियां लगवाई तुम्हारी बहन बेटियों की। इस जात पात के चक्करों में मत पड़ो साथियों। आज हमारे अपने लोग दूसरे लोगों के बहकावे में आकर हमारे ही खिलाफ खड़े हो रहे हैं। जो हमारे अपने, वो नहीं समझ रहे कि बौद्ध कोई अलग नहीं है, जैन कोई अलग नहीं है, सिख कोई अलग नहीं है, हम सब एक ही हैं। हम इतिहास भूल गए हैं कि बामियान के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर क्या हुआ। हम इतिहास भूल गए हैं कि पाकिस्तान के अंदर हमारे सिख भाई बहनों के साथ क्या हुआ और क्या हो रहा है। हम इतिहास भूल गए हैं कि माउंट आबू राजस्थान का वो क्षेत्र जो हमारे जैनी भाई बंधुओं के जहां मंदिर थे, उनके साथ क्या हुआ। हम इतिहास भूल गए हैं रविदास जी का। हम इतिहास भूल गए हैं उन अपने भाइयों का जिन्हें लोग दलित कहते हैं, कैसे उनको कुचला गया। हम भूल गए उन सारी चीजों को कि गुरु तेग बहादुर ने बलिदान क्यों किया, किन परिस्थितियों में किया। हम भूल गए हैं चार साहिबजादों का बलिदान। हम भूल गए हैं बंदा वीर बैरागी का बलिदान, उसके बच्चे का बलिदान। हमको याद आ रहा है मीम और भीम की कहानी। यदि हम बात करते हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की भी, तो कभी उनके विचारों को आप पढ़िए कि उन्होंने उस विचारधारा के खिलाफ क्या कहा था, क्या लिखा था। यदि उस विचारधारा से उनको इतना ही प्यार होता तो वो वहीं ना चले गए होते। वो जानते थे कि बौद्ध कोई अलग नहीं है। दीपक सिंह हिंदू भी बौद्ध है, जो बुद्धि का विकास चाहता है वो बौद्ध है। मैं जैन भी हूं क्योंकि मैं जितेंद्रिय हूं, मैं सिख भी हूं क्योंकि मैं शुद्ध हूं, मैं खालिश हूं, मैं इसलिए खालसा हूं। मैं अलग नहीं हूं, मैं सनातनी हूं क्योंकि मैं अजर हूं, अमर हूं, इसलिए मैं सनातनी हूं। हम सब एक ही तो हैं, हम अलग कहां हैं किसी से। पर हम कठपुतलियां बन गए हैं। मेरे कुछ साथी यदि मुझे देख रहे हो मेरी इस लाइव वीडियोस को, जो अपने घरों से देवी देवताओं के चित्रों को हटाकर फेंक रहे हैं, कभी अपना नाम, अपने बाप दादाओं का नाम, अपने पूर्वजों का नाम स्मरण कीजिए और उन्होंने किस सनातन संस्कृति को फॉलो करा। और जब तक आप पैदा हुए, आपके माता पिताजी ने किस सनातन संस्कृति को फॉलो करा, आप उस पर थूक रहे हैं। आप शपथ ले रहे हैं कि हमारे पूर्वज ये नहीं, हम इनको नहीं पूजेंगे, उनको पूजेंगे। तो फिर किनको पूजोगे? जरा बता दीजिए आप किनको पूजने वाले हैं। उनको पूजोगे इन्होंने गोलियां लगवाई, मंडियां लगवाई तुम्हारी बहन बेटियों की, अपने ही लोगों की विस्टा उठवाई, सर पर बेड रखवाकर जानवरों से ज्यादा गंदा सलूक किया उनके साथ। आज हमें समझना होगा, कुछ तथाकथित कुछ लोग जिन्हें मैं राष्ट्रद्रोही कहता हूं, जो आप लोगों को बहका रहे हैं, फुसला रहे हैं कि देखो जी, आपके ऊपर तो सवर्णों ने बड़ा अत्याचार करा, आपके ऊपर तो इन्होंने बड़ा अत्याचार करा। जिन लोगों की आप बात करो, उन्होंने क्या कोई दूध मलाई खिलाई थी? या आज भी दूध मलाई खिला रहे हैं? दलितों के हित की बात करने वाले लोग कहां चले जाते हैं जब छोटी छोटी हमारी बच्चियों के बलात्कार होते हैं? तब उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। इस जात पात के चक्करों में मत पड़ो साथियों। हम सब हिंदू एक हैं, हम सब सनातनी एक हैं। हम इन जाति पंथ के बंधनों को छोड़कर, ऊंच नीच के भेदभाव को छोड़कर, एक दूसरे को नीचा दिखाना छोड़कर एक दूसरे के साथी बन जाएं। पैसा, धन, दौलत ना कभी किसी के साथ रही है, ना भविष्य में रहने वाली है।